विकास तो मुगल भी कर गए, करा तो उन्होंने भी कुछ ना। 70 साल तक कांग्रेस ने विराज का करा उन्होंने कुछ। सब ने अपने पेट भरे, अपने घर भरे, किसी ने कुछ ना करा। कांग्रेस 70 साल में लूट खसोट के अपना घर भर लिया। मोदी 9 साल में सबको सब कुछ दे दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष को दिया है, वो 70 साल भी बहुत पीछे छूट जाता है 7 वर्ष के सामने। कांग्रेस क्या करती थी कि आपके सपोज कीजिए आपके शरीर में कोई घाव हो गया तो उसमें मलहम लगा देती थी, थोड़ी देर के लिए ठंडा पड़ जाए। अब आदमी विदेश में जाता है तो सम्मान से देखा जाता है, पहले उसके कपड़े उतार लिए जाते थे हिंदुस्तानी के नाम पे। 36,600 कुछ स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, जिससे गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाए। पढ़ेगा तो इनसे जवाब मांगेगा। कांग्रेस से बेटर है अभी मोदी जी का कार्यकाल। दोबारा सत्ता में आए हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 4 साल पूरे हो गए हैं। 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। अब लगभग उनका पूरा कार्यकाल अगर देखा जाए तो 9 साल हो गए हैं। कांग्रेस के 70 सालों का कार्यकाल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल का कार्यकाल में क्या अंतर है, आज हम ही जनता से जानेंगे। 70 साल और 9 साल में इतना बदलाव है कि सबसे पहले तो मेडिकल यूनिवर्सिटी, कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ बनती दिखाई दी आपको? एम्स है। एम्स कितने थे पहले कांग्रेस के टाइम पे? एम्स कितने थे और अब कितने हैं? अब कितने हैं? सड़कों का निर्माण ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सड़कें, सबसे ज़्यादा हाईवे आप कहीं भी जाके देख सकते हैं, बन रहे हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली बॉम्बे हाईवे, ये आपके अपने एनसीआर में कितने बाहर के रास्ते बने हैं, ये सब आप देख रहे हैं। अब आदमी विदेश में जाता है तो सम्मान से देखा जाता है, पहले उसके कपड़े उतार लिए जाते थे हिंदुस्तानी के नाम पे। बेस्ट चीज़ इनकी लगी वो ये लगी कि डिजिटल, पहले जो भी था सारा ब्लैक मनी था, चाहे वो 1000 के नोट हो चाहे वो 500 के नोट है, सब स्टोर करके रखते थे। बट आज की डेट में 2000 का नोट इन्होंने करा है, करना नहीं चाहिए था, बट वो धीरे धीरे कम हो गया, डिजिटल लाइन ज़्यादा आ गई। जैसा व्यापारी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं डिजिटल होने के बाद आप लोगों को फ़ायदा क्या हुआ? भाई हमारा तो फ़ायदा ये है कि भाई अपना जैसे चल रहा था वैसे अभी भी चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। हमारे उसमें भी दिक्कत नहीं थी, इसमें भी नहीं, पर ये हो गया कि डिजिटल से काफ़ी चीज़ें सुविधाजनक हो गई, हमारे लिए ईजी हो गई। जहाँ हमें पहले बैंकों में लाइनों में लगना पड़ता था, वो चीज़ें सब खत्म हो गई। किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है, हमारा तो मेन वही था, ठीक है ना, कि भाई पैसा आना है जाना है, तो आना है तो फिर आएगा, तो जाना होगा तो फिर हमें बैंक में जमा करना पड़ता था। तो बस यही है। बहुत बदलाव है। कैसे बदलाव है? कुछ मुद्दे जो ऐसे थे कि कई सालों से पेंडिंग चले आ रहे थे, जैसे मान लीजिए राम मंदिर का हो या धारा 370 हो, तो ये इस टाइप के मुद्दे थे कि तो मतलब कि हर इलेक्शन में एक मुद्दा बनता था लेकिन सॉल्यूशन नहीं होता था, है ना। तो मोदी जी ने आने के बाद जो वादा किया था वो पूरा कर दिया, एक तो वो मुद्दे ही ख़त्म हो गए। बाकी ये है कि उनकी जो नीतियां हैं साफ और स्पष्टवादी हैं। कांग्रेस क्या करती थी कि आपके सपोज कीजिए आपके शरीर में कोई घाव हो गया तो उसमें मलहम लगा देती थी, थोड़ी देर के लिए ठंडा पड़ जाए, यानी कि उसका परमानेंट सोल्यूशन कर दिया जाए। मोदी जी को मुझे लगता है कि भाई उन्होंने परमानेंट सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही कुछ देर के लिए दर्द होता है, अगर आप कोई ऑपरेशन करोगे दर्द होगा, लेकिन वो बीमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा, मोदी जी के राज में दर्द क्या है? वैसे आपने दर्द की बात कर दी है, दर्द क्या है? थोड़ा सा दर्द। देखिए मुझे तो अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे ऐसा कोई दर्द महंगाई का दर्द है? महंगाई का दर्द तो देखो मुझे लगता है कि अगर इस वक्त मोदी जी का कोई और होता तो भी महंगाई होती। देखिए, जिस प्रकार से इस भारतवर्ष को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व मिला है, मैं मानता हूं कि पूरा भारतवर्ष सौभाग्यशाली है। और आज आप देख रहे होंगे कि भारत जैसे विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हैं पूरे विश्व में एक बहुत ही जुझारू और कर्मठ नेता के रूप में उभरे हैं। और यह भी भारतवासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जहां तक आप 70 साल की बात करेंगे कांग्रेस की, तो जो 7 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष को दिया है, वो 70 साल भी बहुत पीछे छूट जाता है 7 वर्ष के सामने। अच्छा, विकास की अगर मैं बात करूँ, 70 साल में किस तरीके का विकास देखते हैं आप, और अभी 9 सालों में किस तरीके का विकास देखते हैं आप देश में? देखिए, जिस प्रकार से 70 सालों में भारतवर्ष को बीमारू बना दिया गया था, एक प्रकार से बीमारू टाइप का था भारतवर्ष, लेकिन जब से ओजस्वी नेतृत्व देश को मिला है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में, तो मैं मानता हूं कि भारतवर्ष एक
विकास के पटल पर जिस तरह चल रहा है, आप देखते हैं कि पूरे देश में, भारतवर्ष में एक ऊर्जा समावेश है पूरे भारतवर्ष के निवासियों में। और आप जो देखेंगे तो चाहे आप सड़कों से ले लो, सड़कों का जाल देख लो, हाईवे एक्सप्रेसवे देख लो, आप देख लो कि गंगा के बारे में एक भारत का प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, वो गंगा के बारे में सोच सकते हैं कि गंगा जिस प्रकार से सफाई के लिए उन्होंने एक पहल करी और धीरे धीरे गंगा भी साफ़ हो रही है। और आप देख रहे हैं कि एक देश का नेतृत्व करने वाला जो राजा हो और जो अपने आप को एक प्रकार से चौकीदार मानता देश का, कि भाई मैं तो देश का चौकीदार हूँ, वो उसके दिमाग के अंदर कितना बड़ा ख्याल आता है कि वो अपने देश के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में सफाई के लिए वो झाड़ू उठा के स्वयं सड़क पे आते हैं। और वो कितना बड़ा एक देशवासियों को और एक एक परिवार के बच्चों को वो एक प्रेरणा का स्रोत बनते हों कि जब वो झाड़ू लेके स्वयं सड़कों पे आते हों। तो ये सबसे बड़ा मूल मंत्र जो उन्होंने दिया है सफाई अभियान का, स्वच्छता के लिए जब उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा विकास कोई हो सकता है? कभी सोचा होगा किसी ने? कांग्रेस से बेटर है अभी मोदी जी का कार्यक्रम। अच्छा, बेटर किस तरीके से है, क्या बदलाव है? हर चीज़ में सर, हर रोड में लगा लो या किसी भी शिक्षा में लगा लो या आप किसी भी कार्य में लगा लो, सबसे आगे मोदी जी का काम है। कांग्रेस के राज में तो भ्रष्टाचारी ज़्यादा थी, अपना पेट भरना, और इतना कोई तरक्की उन्नत नहीं की जितनी अब बीजेपी के राज्य में जो हुआ है, मोदी जी के राज्य में। और अब बहुत कुछ हर जगह, यहाँ से लेके कहीं भी देश वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, अच्छी तरक्की हुई है। कांग्रेस के समय की स्थिति, अगर मैं महंगाई की बात करूं तो इतनी महंगाई नहीं दिखाई देती थी कांग्रेस में। कांग्रेस को भी इतना उस समय महंगाई नहीं थी, और दाम भी के बारे में भी बहुत कुछ था, वैसे पैसे थे लोगों के पास। अब भी इतनी भुखमरी थी, जब भी भुखमरी, आज भुखमरी है? आज भुखमरी तो नहीं है, पैसे लोगों के पास कमी नहीं है, लेकिन जो है थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है उसके बारे में। और बेरोजगारी थोड़ी मंदा चल रहा है अभी काम का, वैसे तो हर तरह से ठीक है, अच्छा है। बेरोजगारी है, आप ये मानते हैं? थोड़ी यहाँ मंदा तो है, वैसे एक हिसाब से देखा जाए मंदा तो है। कांग्रेस 70 साल में लूट खसोट के अपना घर भर लिया, और मोदी 9 साल में सबको सब कुछ दे दिया। आपको क्या दे दिया? मुझे तो सब चीज़ दे दिया भाई, शांति दे दी, ठीक है, कहीं कोई लूट पाट नहीं चल रही है, ठीक है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर ठीक चल रहा है, ठीक है। और बताओ, सबको घर दे दिया, लेटरिन बाथरूम दे दिया, और बताओ और क्या देगा मोदी? 70 साल में कुछ नहीं। राशन भी सबको फ्री बांट रहा है, राशन भी फ्री दे रहा है सबको, गरीबों को, हैं? कांग्रेस ने आज तक दी? नहीं दी। राशन तो उस समय मिलता था, तेल भी मिलता था, मिट्टी का तेल भी मिलता था। फ्री नहीं मिलता था, फ्री नहीं मिलता था, पैसे लगते थे उसके, 2 रुपए किलो के हिसाब से मिलता था। मिलता तो था, हाँ मिलता था, मिलता था, मगर मोदी जो है ने कुछ अलग कर रहा है। 70 साल में कांग्रेस ने आपके अनुसार कोई विकास नहीं कराया देश में। 70 साल राज भी करके चली गए वो। हाँ, राज चले गए, करके चले गए, कुछ नहीं किए। कुछ एम्स नहीं बनवाए, कुछ IIT नहीं बनवाया, कुछ नहीं बनवाया। वो तो थोड़ा बहुत तो हर कोई बनवाता ही है, मगर उन्होंने फोकस किसी चीज़ पे नहीं किया। 36,600 कुछ स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, जिससे गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाए। पढ़ेगा तो इनसे जवाब मांगेगा, तो जिससे ना पढ़ेगा ना इनसे जवाब मांगेगा। तो सिर्फ सड़कों का विकास मानते हैं इसमें? हाँ, सड़क का विकास मानते जो है वो तो मानना पड़ेगा। सड़कों का गुंडागर्दी है? गुंडागर्दी है लेकिन कम है। ये बदलाव नजर आया बस आपको? बस गुंडागर्दी ऐसी है, लड़कियों को इज्जत जा रही हैं। अभी पहलवान वहाँ बैठे हैं, उन लड़कियों ने कितनी हिम्मत कर कहा है, उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया। पास को एक्ट में कानून है, गिरफ्तार हो जाना चाहिए यार। गिरफ्तार हो जाए, लेकिन वो भी घूम रहा है। किसानों के बच्चे मार दिए, टैनी के बेटे ने, टैनी का आज तक इस्तीफा नहीं हुआ। तो यही नैतिकता है जो कहती है बीजेपी कि हम नैतिक पार्टी हैं। आज तो मुगल भी कर गए, करा तो उन्होंने भी कुछ ना। 70 साल तो कांग्रेस ने विराज करा उन्होंने कुछ, सब ने अपने पेट भरे, अपने घर भरे, किसी ने कुछ ना करा। टाइम में बंदी या जैसे बंदी हो जाए ना आज की डेट में, घर में आदमी घर वाली हो, घर में जाकर जैसे रखोगे वैसे रहेगी। तो एक देश ऐसा उस स्थिति में था, ना तो कोई बोल पा रहा था ना कर पा रहा था, और उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। जब मोदी जी आए, आवाज़ भी उठी, योगी जी आए, सारे काम हो। उत्तर प्रदेश में आज भी लोन भी 2 मिनट में ले लो, लोन के लिए पहले लाइनों में लगे रहो, फाइल भरो, ये करो, हर चीज़ में पैसा खाया जाता था। आज की डेट में गाड़ी लेना चाहो 2 मिनट में लोन पहले गाड़ी ले लो। पहले कौन लेता था ऐसा? पहले 3-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगते थे। और आज में कितना फ़ायदा हो इस बात को सभी जानते हैं। आज फ्री आदमी फ्री घूम रहा है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा। नहीं लूट हो जा भाई, इसी रोड पे ही हो जा भाई। और आज की डेट में कुछ ना, प्रशासन भी सकता है, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है अपनी। जब 9
सालों में मोदी जी के राज में सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारी नज़र में क्या है? गैंगस्टर का है आज, गैंगस्टर सगले जो मारे और अभी मरेंगे भी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।